नमस्कार, जोहार। वो दिवाली की रात थी। 1942 की बात थी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गढ़ पर करो और मरो के जरिए अंतिम हमला था। 91,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कई हजार लोग पुलिस या गोलीबारी में अपनी जान गंवा चुके थे। बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत जेल में डाल रही थी। इसी दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने दिवाली की रात वो कारनामा कर दिया था जिसके कारण अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई थी। उन्होंने हजारीबाग जेल की 17 फीट दीवार फांदकर अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे और वो दिवाली की रात थी। इस घटना को जगदीश सिंह विस्तार पूर्वक बताते हैं। जगदीश सिंह जो सिताब दियारा में जेपी के घर की देखभाल करते थे, इस योजना के असली सूत्रधार थे। उन्होंने ही इसका पूरा ताना बाना बुना था। लोग बताते हैं यह इतनी सुनियोजित पलायन थी कि अधिकारियों को इसके बारे में भागने के 9 घंटे के बाद तक पता नहीं चला था। जगदीश सिंह ने सक्रिय रूप से जेपी को भागने में मदद की थी। भागने का प्लान पहले अक्टूबर 1942 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि से केवल 3 दिन पहले रामानंद तिवारी को 30 अन्य कांस्टेबल के साथ हजारीबाग केंद्रीय जेल लाया गया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जगदीश सिंह के शब्दों में, हमें भागने का प्लान स्थगित करना पड़ा। जैसे ही हमने देखा कि रामानंद के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और सभी मुख्य स्थानों पर संतरी तैनात कर दिए गए थे, इसलिए जयप्रकाश ने अपने भागने की निर्धारित तिथि में देरी करने का फैसला किया। मूल रूप से जयप्रकाश सहित 10 लोगों को भागना था, लेकिन 4 लोगों को गार्ड का ध्यान हटाने के लिए पीछे रहना पड़ा। योजना को गुप्त रखा गया था, इसे केवल 10 लोग ही जानते थे। जगदीश सिंह ने अपनी लेखनी में कहा, समूह में सबसे चतुर योगेंद्र शुक्ला थे, जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए थे। उन्हें दीवार पर चढ़ना बाएं हाथ का खेल था। वो एक बंदर की तरह दीवार के ऊपर और नीचे चढ़ जाते थे। 1942 के दिवाली के दिन उनकी योजना आखिरकार लागू हुई। सुरक्षा कर्मियों को दिवाली मनाने के लिए छुट्टी पर जाने की अनुमति दी गई थी। पूरे जेल में उत्सव का माहौल था। 9 नवंबर 1942 यह दिवाली की रात थी। कई सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। रात के 10 बजे थे। 6 लोग जेल के आंगन में चले गए। 2 समूह सुरक्षाकर्मियों का ध्यान बटाने के लिए पान और सिगरेट की पेशकश करते हुए सुरक्षाकर्मियों को उनका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। कैदी पीतल की थाली पर दिवाली आई सजनी के गीत पर झूम रहे थे। पूरे जेल में मस्ती का आलम था। इसी आलम में जेल सुरक्षा को धत्ता बताते हुए जयप्रकाश आंदोलन फरार हो गए। एक खाने की टेबल दीवार के पास रखी गई और 10 बजे रात जोगिंदर शुक्ला घुटनों के बल बैठ गए। आज़ादी के इन मतवालों के जज्बे के सामने जेल की 17 फीट की ऊंची दीवार बौनी पड़ गई थी। जेल से निकल भागने के लिए इन क्रांतिकारियों ने 56 धोतियों का इस्तेमाल किया। सूरज नारायण सिंह की कमर के चारों ओर धोती की एक रस्सी बंधी हुई थी। जेपी के साथ फरार होने वाले रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और गुलाब चंद्र गुप्ता भागने को तैयार थे। गुलाब चंद और गुप्ता शुक्ला की पीठ पर खड़े थे। सूरज उनके कंधों पर चढ़ गया, दीवार के शीर्ष को पकड़ लिया और खुद को ऊपर खींच लिया।
सूरज धीरे धीरे दूसरी ओर उतरकर संकेत देने लगा। मिनटों के भीतर बाकी सारे कैदी दीवार के उस पार थे। 4 में से एक जो अंदर रह गया, उसने अपने जूते, गर्म कपड़े और पैसे वाले बंडल को फेंक दिया। उसी दौरान एक संतरी के आने की आशंका हुई। उनके पास जूते और टेबल के साथ जल्दबाजी में पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाहर 6 लोग अंधेरे में भाग निकले। हजारीबाग मोंगहीर पहाड़ी मार्ग के कांटेदार झाड़ की आड़ में वे सुबह होने से लगभग 1 घंटे पहले तक चलते रहे। जेपी के पैरों पे कांटे गड़ गए थे। वे चलने में असमर्थ थे। उन्होंने एक जगह विश्राम किया, अपने आहत पैरों की मालिश की, घाव के चारों ओर धोती से बांध दिए। कुछ समय बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। एक गर्म पानी के झरने पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सूजे हुए पैरों को आराम दिया। जोगिंदर शुक्ला चावल खरीदने के लिए पास के एक गांव गए। अब जयप्रकाश को लगा कि चलना असंभव है। उन्हें दूसरे के कंधों पर ढोना शुरू किया जाने लगा। थके हुए समूह ने हजारीबाग को पार किया और गया जिले में प्रवेश किया। गया में उन्होंने एक झुकी हुई चट्टान के नीचे आराम किया, जिसे आज जेपी रॉक के नाम से जाना जाता है। वहाँ से वे सोखो डेरा गांव पहुँचे और जयप्रकाश के दोस्तों में से एक के घर में शरण ली। 1967 में जयप्रकाश ने वहाँ प्रसिद्ध सर्वोदय आश्रम बनाया था। हजारीबाग जेल से उनके भागने से 9 घंटे तक किसी का ध्यान नहीं गया। यह भी एक संजोग था कि जेल अधीक्षक टी नाथ 7 नवंबर से 3 सप्ताह के लिए छुट्टी पर थे। दूसरे सुपरिटेंडेंट ने 9 नवंबर को चार्ज लिया। नए सुपरिटेंडेंट जब जेल का दौरा करने गए, तब उन्होंने जयप्रकाश को नहीं पाया। सुबह 11:30 बजे उन्होंने केंद्रीय टावर से संपर्क किया। हर वार्ड में टावर और वार्डन भेजे गए। दोपहर 2 बजे ये पता चला कि 6 कैदी गायब थे। हजारीबाग के जिला आयुक्त KVS रमन की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने ऑपरेशन मैनहंट चालू किया, लेकिन यह निरर्थक साबित हुआ। जेल से फरार इन 6 क्रांतिकारियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। जंगलों में आज़ादी के इन 6 सिपाहियों को तलाशने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की 2 कंपनियां लगाई गई। जरूरत पड़ने पर देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन तब भी इन 6 कैदियों को ढूंढ पाना ब्रिटिश सेना के लिए नामुमकिन साबित हुआ। वो दिवाली की रात थी जब जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल को फांद गए थे। धन्यवाद।